छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किनका विवाह सतनामी समाज के गुरु अगमदास से हुआ था। तो आपको बताना है कि इनमें से किनका विवाह गुरु अगमदास से हुआ। ये जो गुरु अगमदास हैं सतनामी समाज के गुरु हुआ करते थे। तो देखिएगा, जो मीनी माता है ना, मीनी माता, इनका विवाह हुआ था गुरु अगमदास जी से। ध्यान रखना, मीनी माता जिनका मूल नाम मीनाक्षी था, तो इनका विवाह हुआ था गुरु अगमदास, जो कि सतनामी समाज के गुरु थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1875 में राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास द्वारा किस स्थान पर संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो देखिएगा, जो राजनांदगांव है वो किसी समय में रियासत हुआ करता था, और राजनांदगांव रियासत के जो राजा होते थे ना, वो अपने नाम के आगे महंत लगाते थे। क्या लगाते थे? महंत। इन राजाओं के, सभी राजाओं के नाम के आगे महंत है। महंत घासीदास और जो दूसरे भी राजा हुए राजनांदगांव के महंत, ये बैरागी वंश के थे। राजनांदगांव रियासत के जो शासक थे ना, ये बैरागी वंश के थे और महंत हुआ करते थे ये। तो एक राजा हुए 1875 के आसपास में, जिन्होंने एक संग्रहालय स्थापित किया, राजा महंत घासीदास। ये बाबा घासीदास, जो बाबा गुरु घासीदास है ना, वो नहीं है, वो अलग हैं, ये अलग है। ये राजनांदगांव रियासत के शासक। तो इन्होंने रायपुर में संग्रहालय की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव रियासत के राजा थे, लेकिन इन्होंने रायपुर में संग्रहालय की स्थापना की। ये संग्रहालय आज भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महानदी का एक नाम नहीं है। तो महानदी के अनेक नाम है, नीलोत्पला है, चित्रोत्पला है, कनकनंदिनी है, लेकिन मंदाकिनी जो है महानदी का नहीं, इंद्रावती का प्राचीन समय में नाम हुआ करता था। मंदाकिनी, इंद्रावती, ध्यान रखेंगे। बाकी महानदी के ये 3 नाम थे प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सात देवधारा जलप्रपात किस जिले में है। सात देवधारा, तो देखिएगा, सात देवधारा ये जो जलप्रपात है बरमकेला, सॉरी बरमकेला नहीं, माफी चाहूंगा, बलमदेही, सॉरी बलमदेही नदी पर ये स्थित है। ये जो सात देवधारा जलप्रपात है, ये बलमदेही नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, बलमदेही, देही नहीं होना चाहिए, ये ई होगा, बलमदेही नदी पर स्थित है। और ये कहां पर है? महासमुंद में। ध्यान रखेंगे, बलमदेही नदी महासमुंद में है, और यहां पर जो है सात देवधारा जलप्रपात स्थित है। अच्छा, बस्तर में ना सात धारा जलप्रपात बस्तर में, इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोल रहा है मंदिर और जिले। तो कर लेते हैं भाई सुमेलित। तो पहला दिया हुआ है डिडनेश्वरी देवी का मंदिर, ये मल्हार में है, अर्थात बिलासपुर में है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उस वक्त खल्लारी माता का मंदिर, ये खल्लारी महासमुंद में है, तो बी का हो जाएगा 4। उस वक्त तेलिन माता का मंदिर, ये जो है ना केशकाल घाटी में स्थित है। तेलिन माता का मंदिर मतलब कि कोंडागांव जिला, तो सी का हो जाएगा 2। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, ये चंद्रपुर में है। चंद्रपुर कहां पर है? जांजगीर चांपा जिले में। तो डी का हो जाएगा, मतलब द का हो जाएगा 4। तो आपका आंसर, सॉरी माफी चाहूंगा, 4 नहीं 1, द का 1। तो 3 4 2 1 आपका उत्तर होगा। अरे कूट देना भूल गया, माफी चाहूंगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 मिनट, इसको हटाते हैं। आपका आंसर क्या होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। डिडनेश्वरी मंदिर बिलासपुर, खल्लारी माता मंदिर महासमुंद, तेलिन माता मंदिर ये कोंडागांव, चंद्रहासिनी मंदिर जांजगीर चांपा। तो ये आपका जो है उत्तर होगा। मैं कूट नहीं दे पाया, माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्व पर घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाया जाता है। तो देखो, ये होता है हरेली त्योहार पर। हरेली जो कि श्रावण मास के अमावस्या में मनाया जाता है। श्रावण मास को हमारे छत्तीसगढ़ में सावन बोला जाता है, जो देसी लफ्ज में। अमावस्या, क्या लिख रहा हूं मैं, अमावस्या, सावन अमावस्या को मनाया जाता है हरेली। और इसी दिन जो है घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाया जाता है, और जो चित्रकारी होती है उसको सवनाही कहा जाता है। इस समय जो चित्रकारी होती है, प्रेत का जो चित्र वगैरह बनाया जाता है, उसको कहते हैं सवनाही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
मुरिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। मुरिया जनजाति जो कि बस्तर में इनका संकेंद्रण है ना, बस्तर की प्रमुख जनजाति है मुरिया। तो ये जो है गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ हल्बी बोली का भी प्रयोग करते हैं। देखो नारायणपुर क्षेत्र में, नारायणपुर कोंडागांव क्षेत्र में जो मुरिया जनजाति के लोग हैं, जो घोटुल जिनमें प्रथा प्रचलित है, वो लोग गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं। वहीं बस्तर जिले के अंतर्गत जो जगदलपुर जिला मुख्यालय है ना बस्तर का, तो उसके आसपास जो मुरिया जनजाति लोग रहते हैं वो अधिकतर हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। तो गोंडी और हल्बी जो है मुरिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो 1 और 3 यहां आपका आंसर होगा, 1 और 3। तो 1 और 3 मतलब ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरहोर जनजाति प्रमुख संकेंद्रण है। बिरहोर जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण है तो कहां पर है भाई? जसपुर जिले में। बिरहोर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से है। आप बताइए हमारे छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां और कौन कौन सी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्हार किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई मल्हार जहां पर डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है, तो ये जो है लीलागर नदी के तट पर स्थित है। मल्हार लीलागर नदी को निडिला के नाम से भी जाना जाता था पहले, निडिला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के 5वें विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 5वें विधानसभा चुनाव में, मतलब जो 2018 में जो चुनाव हुए थे ना, तो उसमें कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? तो भाई कितने महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 13, ध्यान रखना। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 14। क्योंकि आगे चल करके ना जो उपचुनाव हुए हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर क्षेत्र में उपचुनाव हुए, एक तो चित्रकूट विधानसभा और दूसरा दंतेवाड़ा विधानसभा। जो दंतेवाड़ा विधानसभा सीट था, वहां के जो निर्वाचित विधायक थे भीमा मंडावी, उनकी नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस कारण से दंतेवाड़ा में उपचुनाव हुआ और बाद में देवती कर्मा दंतेवाड़ा से निर्वाचित हुई उपचुनाव में, ध्यान रखना। तो अभी 14 है, लेकिन जब 2018 में चुनाव हुए तो 13 हुए थे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।